पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि अब तक जब से इनकी सरकार है क्या क्या विकास का काम किया। ममता बनर्जी बंगाल की आवाम के लिए खिदमत किया है, फिर से ममता बनर्जी को बंगाल की आवाम चाहती है। बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी पार्टी जिस तरह जात धर्म की राजनीति कर आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़ाकर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रही है। और बीजेपी को क्यों नहीं चाहती है? बीजेपी के साथ साथ असदुद्दीन अवैसी है, उनको क्यों नहीं चाहती है? अब्बास सिद्दीकी को क्यों नहीं चाहती है? कांग्रेस है, सीपीएम है, क्या वजह है? बंगाल में बीजेपी को किस तरह नहीं चाहती है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार वो अच्छी है, वो अच्छा सरकार है। और असदुद्दीन की सरकार नहीं चाहती है? वो क्या लाओ तो वोट कट्टू जी जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं जैसे ट्रम्प झूठ बोलता था और ट्रम्प चला गया। तो किसकी आप सरकार चाहते हैं? आप हमने ममता बनर्जी। क्यों ममता बनर्जी चाहते हैं? शांति है और कुछ नहीं चाहिए। की सरकार क्यों नहीं चाहते हैं? बीजेपी क्यों आएगी? ममता दीदी से क्या तकलीफ है लोगों को? सरकार फिर से बनने जा रही है तो ममता दीदी की बनने जा रही है, इसके अलावा और कोई नहीं, इनके टक्कर में और कोई नहीं है। ममता के कोई नहीं टिकेगा। 210 सीट ममता दीदी आएगी। ममता दीदी नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त चुना गली इलाके में हूँ, चुना गली के मोड़ पर हूँ और यहाँ हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि जो यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है 4-5 महीने के दौरान यहाँ असेंबली का चुनाव होगा और इस चुनाव में एक तरह से कई पार्टियाँ अपनी ताकत झोंक रही है। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है एक तरफ, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी और अब्बास सिद्दीकी ने भी पूरी ताकत लगाई है। हम चलते हैं हमारे यहाँ, देखते हैं कि क्या बात करते हैं। आइए जी, हमारे साथ क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद करीमुल्लाह वारसी है। हमारे साथ करीमुल्लाह वारसी है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका दिल में क्या चल रहा है, वो किसकी सरकार चाहते हैं बंगाल में। दिल में तो चल रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं बंगाल में ममता बनर्जी की मौजूदा हालात में सरकार है और आइंदा कल भी हम लोगों ने बंगाल की आवाम ने जिस तरह, इसलिए हिंदुस्तान की आवाम बीजेपी को नहीं चाहती है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी को कामयाबी मिली। इस तरह से और भी कई स्टेट में वो जीतती जा रही है। तो आओ, एक तरफ आप बोले सेकुलर पार्टी को जीतना चाहिए, क्या? जी देखिए, बिहार में जिस तरह ओवैसी साहब ने बिहार में आकर 10-12 सीट पे चुनाव लड़ा और 50 सीट का बिहार में आरजेडी पार्टी को नुकसान हुआ, जो बिहार का महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा था, मगर कुछ बीजेपी का बी टीम जिसे ओवैसी की पार्टी AMIM पार्टी जो बंगाल बिहार में बीजेपी को नुकसान, आरजेडी को नुकसान पहुंचाया। देख रहे आप पूरे इसी तरह आप बंगाल में आकर ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं MIM का पार्टी, मगर बंगाल की आवाम एक पढ़ी लिखी सोच की आवाम है और बंगाल की आवाम ममता बनर्जी को छोड़कर और कोई पार्टी को बंगाल में रहने का इजाज़त नहीं देती है। ये करीबुल्लाह आप बोले, आइए हम क्या बोले, कुछ भी बोलिए, आइए। क्या नाम बोलिए अपना? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा बताइए, आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? कहाँ अभी पब्लिक उतना चाह नहीं रहा उसको, पब्लिक नहीं चाह रहा उतना। और बीजेपी को क्यों नहीं चाह रहे हैं? बीजेपी तो हिंदू मुसलमान करा के नफरत करवाए हुआ, नफरत का पार्टी है, इसलिए नहीं चाहती। हाँ, क्या नाम बोले आपने? मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। इन्होंने कहा कि इनका भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार हो। और आइए, ममता बनर्जी जितने करे। नाम बताइए। मोहम्मद तारिक साहब रहने से क्या होगा? वो जातिवाद पार्टी है। और असदुद्दीन रहने से? वो अभी वक्त नहीं है, वो जब कांग्रेस आएगा देखा जाएगा सेंटर में। और अब्बास भाईजान जो एक आए हैं, नए उभरे हैं, वो लोग तो कोई फर्क, ममता कोई फर्क नहीं है। उनको भी नहीं चाहिए।
और कांग्रेस CPM? कोई नहीं ममता छोड़ के कोई नहीं। ममता के सिवा क्या नाम बोले आप? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक ने कहा ममता के सिवा और कोई नहीं चाहिए। भाई ये नाम बताइए तो। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब है। अच्छा ये बताइए कि ये जो चुनाव होने जा रहा है 6-7 महीना बाद, इसमें जी हाँ। किसकी सरकार चाहते हैं? ममता दीदी आएगी और कौन आएगी? हाँ। और बीजेपी जो कह रही है कि नहीं हमारी सरकार होगी, अरे कुछ नहीं आने वाला भाई, ममता के अलावा कोई आएगा ही नहीं। कोई आएगा नहीं। और कांग्रेस CPM ये सब है, इसके बाद वो भी नहीं आएगा जो। कोई आने वाला नहीं। इन्होंने कहा, सभी ने कहा कि यहाँ पर ममता दीदी ही आएगी और कोई पार्टी आने वाली नहीं है। ये आ जाइए। मुसाफ भाई बताइए क्या किस पार्टी की तरफ से आप चाहते हैं कि किसकी सरकार हो दोबारा? अभी तो फ़िलहाल जो हालात है और जो हालात गुजर चुके हैं, तो ममता दीदी से बेहतर कोई नज़र नहीं आ रहा है। और ये सरकार, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, MD मुसाफ अली नाम। मुसाफ भाई, आप जो बीजेपी का है इतना जोर है पूरे भारत में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी का जिस तरह से तांडव जो चल रहा है, ये जाति के बिना पर, और इनका और कोई मुद्दा नहीं बचा। चूँकि आज इतने दिनों में आज तक विकास का कोई काम नहीं किया है, ये सिर्फ जात धर्म को लेकर के चल रहा है। आपस में जो अंग्रेज़ों का एक था डिवाइड एंड रूल का, वही ये चीज़ ये अपनाया है। और इसके अलावा विकास का तो नाम ही ये भूल कर करके एक नया नुस्खा ला करके लोगों को भटकाते रहता है, भटका कर करके ये राज करना चाहता है। और ये कब तक चलेगा? बंगाल में तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं है, तो कुछ सीट ला दे तो ला दे, ऐसे मुमकिन नहीं है कि ये। और बिहार में जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? बिहार में 80 दिन को 5 सीटें मिली है। बिहार में हुआ उसमें तो ज़बरदस्ती है, बीजेपी के ज़बरदस्ती के कारण कुछ सीट आ सका, वरना वो भी नहीं ला पाते। इसलिए नहीं ला पाते कि वहाँ सेंट्रल के तरफ से चारों तरफ से चाप आया है, चाप आ करके कुछ वोटों से आगे पीछे ज़बरदस्ती कर दिया गया है। जीत इनकी उतनी नहीं थी जितनी जीत पर ये अपने आप को दावा किया है, बिल्कुल गलत है। और वहाँ बहुत धांधली हुआ है। जो जीता है कहाँ, वो तो बीजेपी ज़बरदस्ती में बैठा हुआ, वो भी कुछ दिन में सरकार वो गिर जाएगी, नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। वो चोरी EVM का चोरी किया है भाई, घोटालाबाज है वो। चोरी और बेईमानी से जीता है, वहाँ परफेक्ट इनका वोट कुछ नहीं है उतना। इस्लाम भाई आइए, बोलिए कुछ, क्या खबर, क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ तो बंगाल में सरकार, बंगाल की सरकार अभी तक ठीक है और ठीक ठाक चल रही है, और यहाँ ममता ही हुकूमत होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने जो काम किया है, इतिहास का ये पहली वज़ीर आला है जिसने बंगाल के लिए इतना बड़ा काम किया। और बीजेपी अगर सरकार हुई, बीजेपी की सरकार हो नहीं सकती। अच्छा। बीजेपी अंग्रेज़ों वाली हाल कर रही है। अंग्रेज जो डिवाइड रखते थे वही से चल रही है। जातियात यहाँ नहीं चलता। मोदी जी जो बंगाल के लोग एक हैं और एक रहेंगे। मोदी तो मोदी जी को भी जाना है, चाहे झूठ पे झूठ क्यों ना बोल रहे, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम भाई ये हैं। इन्होंने कहा कि इस बार भी जो है बीजेपी की सरकार, तृणमूल की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तृणमूल के वजह से शांति है। और हम बात करेंगे, अरे हम ये यहाँ के नेता तृणमूल कांग्रेस के मुबारक भाई बताइए क्या चाहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ममता दीदी काम कर रही है, जातिवाद पे नहीं, आवाम का काम कर रही है। लॉकडाउन से लेके सब जगह बेहतर है। आप देख सकते लॉकडाउन में कोई CM बाहर नहीं था, CM के MLA MP उन लोग का घर में बैठा हुआ था। हम लोग की CM रास्ते पे थी, हमारे पार्टी के वर्कर रास्ते पे थे, हमारी कोऑर्डिनेटर रास्ते पे थी, हमारे MP रास्ते, सभी रास्ते पे थे, लोगों के साथ थे, साना बसाना थे। इसलिए आप चाहते हैं कि यहाँ पर ममता की सरकार रहे। और बीच में जो असदुद्दीन आ रहे हैं और भाईजान है, उससे क्या होने वाला? कौन भाईजान? अब्बास सिद्दीकी साहब। वो सब कुछ नहीं होने वाला, वो सब वोट कटवा है, वोट पटवा है, कुछ नहीं। वो लोग को मिलेगा 2-3 हज़ार वोट, वो लोग खुश है। अगर वोट काट दिया और कोई दूसरी पार्टी निकल गई, कैसे आएगी? आवाम का मिजाज एक है, ममता बनर्जी है। आवाम ने मन बना लिया कि ममता ही रहे। इंशाअल्लाह जरूर पूरा। कितनी सीट आपको लग रहा है? हमारे अनुमान से 220 से 210 तक हम लोग रहेंगे। और सभी बोल रहा है, कांग्रेस भी बोल रही 200 सीट हमको मिलेगी, बीजेपी भी बोल रही 200। कांग्रेस 200 चाहिए उसको। आपको हम क्या समझाएंगे? कांग्रेस जहाँ जा रही वहाँ की नैया डूब जा रही है। कांग्रेस को तो अभी सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल को बचाना है, विकास में चल रहा है, रोजगार भी चल रहा है। ममता दीदी जितना कर सकती है उससे ज़्यादा कर रही है।
सेंट्रल से पैसा नहीं मिल रहा, फिर भी वो अपने दम पे कर रही है। सेंट्रल चाँप रहा है, जहाँ जहाँ से पैसा आने वाला अम्फान का पैसा रोक दिया है, जितना पैसा है सबको रोक दिया गया, क्योंकि पैसा आएगा काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो दीदी का नाम बढ़ेगा फिर एक बार, इसी के लिए उन लोग नाम चापने के लिए पैसा रोक दे रहा। अब विक्टोरिया का कहानी ले लीजिए ना, विक्टोरिया में क्या ज़रूरत था जय श्री राम बोलने का, क्या ज़रूरत था वहाँ? किसका प्रोग्राम था? सरकार का प्रोग्राम था, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, उसमें जय श्री राम बोला जा रहा है। तो इससे समझ जाइए आप लोग इन लोग क्या चाह रहे हैं। तो इस वजह से नहीं आना चाहिए यहाँ शांति, बीजेपी की सरकार आप नहीं चाहती? शांति नहीं चाहिए, लोगों को शांति चाहिए, भाईचारगी चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो रहे। बगल में काली मंदिर है तो बगल में मस्जिद भी है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एक साथ चलते हैं हम लोग। काली मंदिर में पूजा होता है डेली सुबह, मस्जिद में अजान होता है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं। यहाँ की आवाम सब एक है, ठंड मिजाज की है। ये यूपी बिहार नहीं है जो आके भाजपा अपना काम करके चले जाएगा, यहाँ काम करने में बहुत मुश्किल होगा। करीम साहब, ये मुबारक भाई है, मुबारक भाई ने भी कहा कि यहाँ आइए, बोलिए जी। हम ये विकास का काम आपको चाहिए? हाँ, विकास का काम चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है जो वादा किया वो सब झूठा निकलता है। एक तो विकास का काम है कुछ नहीं हिंदुस्तान में। हमको बताइए, चाइना आपके घर में आके मार दे रहा आपके मिलिट्री को, पाकिस्तान आपके आगे आतंकवादी आके आपके कश्मीर में घुस जा रहा है, आपकी मिलिट्री क्या करती है? आपकी सरकार क्या करती है? आप बोलते थे हम 36 इंच का सेना पाकिस्तान को बता देंगे, आप कब बता रहे हैं? ये हम पहले ही पूछना चाहते मोदी जी से। और उसके अलावा क्या विकास का काम कहाँ पर कर खाना लगा दिया कि जो बेरोजगारी दूर हो गया। मैं ये क्या जगह है? चुनागली, न्यू सीआईडी रोड पर हूँ, चुनागली मोड़ पे। यहाँ कई लोगों से हमने बात की, दो मुद्दे पर बात की। एक ममता बनर्जी का कि यहाँ किसकी सरकार चाहिए। यहाँ जितने लोग थे अक्सरियत सभी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार चाहिए, किसी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की चाहिए या बीजेपी की चाहिए। अब बीजेपी की वजह बताया कि बीजेपी लोगों में फूट डालती है, हिंदू मुस्लिम करती है, इसलिए उसको नहीं चाहिए। यहाँ ममता दीदी ठीक तरह से सरकार चला रही है। इन लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ एक तरफ मस्जिद से अजान होती है तो दूसरी तरफ मंदिर से घंटी भी बजती है। तो ये जो कल्चर है इसको ये लोग बरकरार रखना चाह रहे हैं।